जोहार दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं नगड़ी की ज़मीन विवाद के ऊपर। आज अगर हम लोग बात करेंगे नगड़ी की ज़मीन विवाद के ऊपर, आज सरकार उस ज़मीन पर रिम्स 2 बनाना चाहते हैं और वहाँ की रैयतों का कहना है कि हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। और वैसे ही कुछ वर्ष पहले जब अर्जुन मुंडा की सरकार हुआ करती थी, तब सरकार ने उस वक्त आईआईटी कॉलेज और लॉ कॉलेज बनाने की योजना बना रही थी नगरी के ज़मीन के ऊपर। उस वक्त ने वहाँ की आदिवासियों ने कहा था और वहाँ की रैयतों ने कहा था कि ये ज़मीन हम लोग नहीं देंगे। नगरी के लोगों का क्या कहना है, चलिए वीडियो में देखते हैं। हम लोग को ये सब पता नहीं था कि अचानक यहाँ नापी करा रहा है यहाँ का सीओ के द्वारा, और आज देख रहे हैं कि रात में ही बैरिकेडिंग जहाँ तहाँ लगा के सुबह ही में करीब 6 बजे 5 बजे यहाँ फोर्स से भर दिया गया। पता चला कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग जैसे भी कोड़ा हुआ है, यहाँ पर नींव खोदना शुरू हो गया, जबकि देख रहे हैं पूरा प्लेन खेती है। यहाँ खेती का जीविका हम लोग का साधन मुख्य साधन है। हम लोग बल्कि सिंचाई की व्यवस्था भी यहाँ करने सरकार से मांग करने वाले थे, कुछ नहीं दिया गया। तो भैया आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं तो आप हम लोग से बात कीजिएगा ना मीटिंग में। आप लैंड का जो रिक्वायरमेंट है तो आप अखड़े में बैठिएगा ना डीसी साहब, कि नहीं बैठिए कि ऐसे ही ले लीजिए जबरदस्ती। बोलता है 1956-57 में एक बार की है, तो कैसे एक बार की है? ये तो गुंडे है। हमारे पास कागज है, अभी हमारा आदमी डीसी लोग गए हैं, मेरे कमेटी के लोग, मैंने नहीं हुआ है सर। कहाँ हुआ है पूछिए ना। सरकार बोलती है कि एग्रीकल्चर किया है अधिग्रहण, एग्रीकल्चर बोलती है कि हमने, मेरे पास का उस कागज नहीं है, सरकार के पास है। सरकार के पास जाल फाली कागज बना के। और वैसे ही परिस्थिति 2025 में अब आया है। उस वक्त भी सरकार के खिलाफ आदिवासियों ने आवाज़ उठाया था, आंदोलन किया था, और इस बार भी आदिवासियों ने आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त जब अर्जुन मुंडा की सरकार यानी कि अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब नगड़ी के सभा में आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन ने कहा था कि नगड़ी के लोगों, तुम लोग खेत जोतो, यह नारा कहकर उस सभा को संबोधित किया था। इसमें यह स्पष्ट होता है कि शिबू सोरेन का कहना था इस नगरी के ज़मीन में ना लॉ कॉलेज बनाया जाएगा, ना आईआईटी कॉलेज बनाया जाएगा। साफ संदेश था। और आज उसी शिबू सोरेन के बेटे ने उसी नगरी के ज़मीन के ऊपर रिम्स 2 बनाने जा रहे हैं, और यहाँ की रैयतों का कहना है कि हम लोग नहीं बनने देंगे यहाँ रिम्स 2। और इसी बात को लेकर वहाँ पर विवाद छिड़ी हुई है। लेकिन सरकार से सवाल हम लोगों का यही रहेगा, हम लोग का सवाल यही है, हम लोग का सवाल यही है कि जिस ज़मीन को गुरुजी ने बचाया था, आज उसी ज़मीन को राज्य सरकार छीनना। सवाल हम लोग का यही है, जिस ज़मीन को गुरुजी ने बचाया था, क्या आज उसी ज़मीन को राज्य सरकार छीनने जा रहे हैं? जिस ज़मीन के लिए गुरुजी ने आंदोलन किया था, क्या आज उस ज़मीन में रिम्स 2 बनाई जाएगी? और जो लोग कहते हैं कि हम लोग आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन की विचारधारा को मानते हैं, उनकी सिद्धांतों पर चलते हैं, सवाल उनसे भी हैं कि आदरणीय दिसम गुरु का सिद्धांत और विचारधारा क्या था नगरी के प्रति? जब आदरणीय दिसम गुरु उस अर्जुन मुंडा के सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, तब सरकार को पीछे हटना पड़ा था। आज परिस्थिति उसका विपरीत है। जिस आंदोलनकारी ने उस ज़मीन के ऊपर आंदोलन किया था, उसी आंदोलनकारी के बेटा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते उसी नगरी ज़मीन के ऊपर इस तरह का व्यवहार करना क्या उचित होगा? या कहीं ना कहीं आदरणीय दिसम गुरु की जो चिंता है, जो विचारधारा है, उनको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है? या आदरणीय दिसम गुरु की जो विचारधारा है, उनको अब
नहीं मानते हैं।